हेलो एवरीवन, मैं कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि मैं ग्रामर का एक पूरा सीरीज़, एक कंप्लीट ग्रामर की पूरी सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें हम मॉडल ऑक्सिलरी पे हैं और मैंने पिछली कई वीडियोज़ में मॉडल ऑक्सिलरीज कंप्लीट करा दी है। तो आज हमको पढ़ना है हैव टू। तो हैव टू शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही हैव टू के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि एक्चुअल में बहुत से ग्रामरियन जो है ये मानते हैं कि जो हैव टू है वो मॉडल ऑक्सिलरी है ही नहीं। तो फिर अगर मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है तो फिर हम मॉडल ऑक्सिलरी को मॉडल ऑक्सिलरी के टॉपिक में पढ़ क्यों रहे हैं या क्यों पढ़ा जाता है। देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी क्यों नहीं है। जो ग्रामरियन है वो ये मानते हैं कि चूँकि जो बाकी की मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जो प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, ये सारे के सारे जो एक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है, जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी होता है, वो उनको फुलफिल करते हैं। और जो हैव टू है उस स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए इसको मॉडल ऑक्सिलरी में वो नहीं रखते हैं। तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी में। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी जिस प्रकार से स्पीकर के मूड को कवर करता है, एक्सप्रेस करता है, उसके मनोभाव को बताता है, उसके इंटेंशन को बताता है, उसके एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार से हैव टू भी जो है स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करता है। इसलिए इसको जो है मॉडल ऑक्सिलरी में पढ़ा जाता है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो चूँकि उसको फिर कभी अपन देखेंगे। अभी हम शुरू करते हैं हैव टू। देखिए, हैव टू का हिंदी में अर्थ निकलता है करना पड़ता है या करना है। ये मॉडल ऑक्सिलरी तब बनती है जब ये मस्ट जैसा एक्सप्रेशन देती है। मस्ट का मतलब होता है ना, कोई चीज़ होनी ही चाहिए। तो जब हैव टू वही एक्सप्रेशन देती है तभी इसको हम मॉडल ऑक्सिलरी में काउंट करते हैं। अब देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हैव टू क्या एक्सप्रेस करता है? हैव टू जो है इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज़ को करने की जिम्मेदारी। और इम्पर्सनल आप समझ ही रहे हो, जो चीज़ पर्सनल नहीं होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ हम हैव टू के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ हैव टू इज ऑब्लाइज्ड और फोर्स टू एक्ट बाय अ सेपरेट एक्सटर्नल पावर। जो हैव टू का सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर कोई ना कोई जो वर्क होता है वो आउटर फोर्स होता है, कोई एक्सटर्नल जो है उसके ऊपर फोर्स होता है, इम्प्लीमेंट होता है या लगता है या उसको फील कराया जाता है या वो खुद फील करता है, तब हैव टू का यूज होता है। मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे घर का काम करना पड़ता है। इसका मतलब है कि इन सारे कामों में आपकी जो विलिंगनेस है वो इंक्लूड नहीं है। आप करना नहीं चाहते हो लेकिन आपको करना पड़ता है। तो जब कोई काम आपको करना पड़ता है और आप करना नहीं चाहते हो तब हम हैव टू का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके हम होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल। बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। हम सब जानते हैं बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक आउटर फोर्स है स्कूल जाने का, इसलिए वो स्कूल जाता है। फिर देखिए, इन फ्रांस यू हैव टू ड्राइव राइट। फ्रांस में आपको राइट साइड में ड्राइव करना पड़ता है। हो सकता है आपका मन करे कि आप लेफ्ट साइड में ड्राइव करो, लेकिन वहाँ का रूल है तो आपको राइट में ही ड्राइव करना है। नेक्स्ट देखिए, जॉन हैज़ टू वियर टाई एट वर्क। जॉन को अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे उसको टाई यूज़ करनी पड़ती है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसका एक जो है जो की पॉइंट है इस हैव टू का ये कि ये जो ऑब्लिगेशन होता है ये आउटर होता है, एक्सटर्नल होता है, ये पर्सनल नहीं होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए। तो हम जो है हैव टू के और एग्जाम्पल्स देखते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हैव टू बाकी के टेंसेज में भी कैसे आता है। देखिए, हैव टू जो है अदर टेंसेज में भी यूज होता है। ही हैज़ टू गो स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है। ही हैड टू गो स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता था, ये पास्ट टेंस में यूज हो रहा है। ही विल हैव टू गो स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज होता है। तो इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। और एग्जाम्पल्स का मतलब यह है कि जैसे हम कहते हैं कि आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है।
आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर मैरिज, ये जो है फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह से ये हैव टू के पूरे कंसेप्ट्स हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। यदि आपको मेरी कंसेप्ट डीलिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।